नमस्कार, मैं अभिषेक मल्होत्रा और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब में इलिस्ट्रेशंस के बारे में, जिसमें कि पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंसर्ट टैब में आज देख रहे हैं पिक्चर को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो देखिए पिक्चर जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको इंसर्ट करने के लिए सीधे इंसर्ट टैब में जाना है और पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको बताएगा कि किस लोकेशन से लेना है, ठीक है। तो हमें जाना होगा दिस डिवाइस पे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी इसमें आपका रहेगा, जहाँ पे भी आपका पिक्चर रहेगा वो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद मान लीजिए कि मेरा पिक्चर अगर डाउनलोड में है तो हम डाउनलोड में आते हैं। डाउनलोड से हम यहाँ से पिक्चर को ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको चाहिए, जहाँ से भी पिक्चर चाहिए वहाँ से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो ये पिक्चर हमारा आ जाएगा। अब पिक्चर आने के बाद देखेंगे कि आपका जो है पिक्चर फॉर्मेट का एक टैब खुल जाएगा, जिसमें आप पिक्चर का अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। जैसे कि ये पिक्चर अभी सिलेक्टेड है तो यहाँ पे आप पिक्चर स्टाइल देखते हैं। यहाँ से जो भी स्टाइल में आप इसको रखना चाहते हैं उस स्टाइल में इसको रख सकते हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं इस मोड पे हो गया, लेकिन हम इसको अभी छोटा बड़ा भी कर सकते हैं जिस तरीके से हम चाहें उस तरीके से। जैसे देखिए यहाँ से आप कॉर्नर पकड़िएगा और यहाँ से डबल एरो बनेगा तो उसको क्लिक करके खींचिएगा। ये देख रहे हैं साइज इसका छोटा हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ से देखिए मूव करना चाह रहे हैं तो जल्दी मूव नहीं हो पा रहा है। तो इसको मूव करने के लिए पिक्चर को आपको मिल जाएगा फॉर्मेट में ही, पिक्चर फॉर्मेट में ही मिल जाएगा रैप टैग्स। जैसे ही इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको ढेर सारा पोजीशन दिखेगा। तो जो भी आप पोजीशन यहाँ से लेना चाहते हैं वो ले लीजिएगा, तो ऑटोमेटिक ये मूव करना चालू कर देगा। जैसे हम ले लेते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे ही हम इसको क्लिक किए तो अब देखिए इसको आसानी से आप मूव करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो ये तो हो गया। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि अगर इस पिक्चर में, जैसे ये अभी इस तरीके का दिख रहा है, अगर इसका कलर का जो है कॉम्बिनेशन कुछ अलग दे तो उसके लिए हमको मिल जाता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में ढेर सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पे आप जो है कलर सिंगल सिंगल अलग अलग कलर में आप इसको दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ये कलर कर दिए, देखिए तो ये चेंज हो जाएगा। जो भी कलर आप लीजिएगा उस कलर में ये ऑटोमेटिक जो है चेंज होता चला जाएगा। इसके अलावा जो है इसी में ढेर सारा है। यहाँ पे कंप्रेस पिक्चर है। यहाँ पिक्चर के साइज को आप यहाँ से कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरीके से आप यूज करना चाहते हैं। जैसे प्रिंट में लेना है तो यहाँ पे क्वालिटी देखिए, वेब का क्वालिटी देखिए, ईमेल पे भेजना है तो इस तरीके का क्वालिटी होगा। जो भी आप लीजिएगा तो इस तरीके से क्वालिटी इसको मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि ये पिक्चर के अलावा कोई दूसरा पिक्चर इसी लोकेशन पे हो और इसी शेप में हो, इसी साइज में हो, तो सीधा आप क्या करेंगे कि यहाँ से चेंज पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ पे फिर से आपको जहाँ से लेना है उसको सिलेक्ट करना है। तो जैसे हम दिस डिवाइस पे जाएंगे और यहाँ से हम कोई पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। तो इस बार हम कोई दूसरा पिक्चर ले रहे हैं जिसको हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए पिक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन सबका जो स्टाइल है वो सेम का सेम है। स्टाइल में कोई चेंजिंग नहीं आया है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि जैसे हमारा पिक्चर था वैसे ही एकदम हो जाए, तो इसके लिए यहीं पे आपको दिखेगा नीचे में रीसेट। जैसे ही रीसेट पिक्चर पर क्लिक कीजिएगा तो ये अपने ओरिजिनल रूप में आ जाएगा। तो इसमें भी आपका देख रहे हैं ये हो गया पूरा रीसेट, जो कि ओरिजिनल रूप में आ चुका है। अब हम चाह रहे हैं कि मान लीजिए इसका पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हमको हटाना है। तो आप देखेंगे इसी के अंदर में एक दिया हुआ है रिमूव बैकग्राउंड। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और जितने दूर का इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए जितने दूर का आपका दिख रहा है सिर्फ उतना ही दूर का ये बचेगा, बाकी जितना भी है एक्स्ट्रा में जो आपको इधर से दिख रहा है ये सब क्या होगा, हट जाएगा। जैसे यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए चेंज कीप चेंज पे, ये आपका देखिए सिर्फ इतना ही पार्ट बचा है, बाकी सब हट गया है। इसको हम थोड़ा सा बैक कर लेते हैं अंडू करके। अब ये तो हो गया बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। अब इसके बाद इसका ब्राइटनेस वगैरह घटाना है तो यहाँ पे करेक्शंस पे जाइए। यहाँ से आप इसमें ब्राइटनेस इसका बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। देख रहे हैं जैसे आपको चाहिए वैसा आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सब कुछ मैनेज यहाँ से किया जा सकता है। इसके बाद है
कि अगर मान लीजिए कि इसको एकदम हल्का कलर में करना है, थोड़ा सा लाइट में दिखाना है, ट्रांसपेरेंट करना है, तो यहाँ से आपको ट्रांसपेरेंसी दिख जाता है। यहाँ से एकदम ट्रांसपेरेंसी आप कर सकते हैं। ये सारा चीज़ देख रहे हैं एकदम हल्का सा हो जाएगा। जैसे कि कोई टेक्स्ट अगर इसके ऊपर लिखते हैं तो ये इमेज ऑटोमेटिक आपका पीछे की तरफ चला जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आर्टिस्ट इफेक्ट है, यहाँ पे ये आप अलग अलग तरीके का ले सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट पड़ रहा है इस पे। तो जो भी आप लेना चाहते हैं यहाँ से आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा ये तो हमारा एडजस्टमेंट का बात था, जो एडजस्टमेंट यहाँ से खत्म हो गया। अब इसमें आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एक पिक्चर बॉर्डर, यानी कि जो पिक्चर जो देख रहे हैं इसका जो आउटलाइन है, इसके बॉर्डर को आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पिक्चर बॉर्डर पे जाइए और यहाँ से इसका वेट वगैरह बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए बढ़ा दिए, लेकिन ये अभी ब्लैक कलर में है। कलर देना चाहते हैं तो इसी के अंदर में आपको कलर भी मिल जाएगा। जो भी कलर आप चाहते हैं वो कलर आसानी से यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद पिक्चर का आप इफेक्ट भी दे सकते हैं यहाँ से अलग अलग। जैसे यहाँ पे आप इस तरीके का कर दीजिए, देखिए कॉर्नर कितना स्मूथ हो चुका है। तो जैसा आप चाहते हैं वैसा आप यहाँ पे बना सकते हैं। देख रहे हैं जिस तरीके का आप दिखाना चाहते हैं शेप में इफेक्ट दे सकते हैं। उसी तरीके से पिक्चर का लेआउट है, किस वाले में पिक्चर रखना चाहते हैं, जैसा लेआउट में रखना चाहते हैं वैसा लेआउट में हो जाएगा, है ना। तो ये पिक्चर का फॉर्मेट आपको दिया हुआ है अलग अलग तरीके से, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप इसको ले सकते हैं। इसके बारे में कुछ भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पिक्चर का लेआउट। अब इसी में अगर कलर चेंज करना चाहते हैं लेआउट का, तो ये भी आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे रेड में हो गया। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मेट में आते हैं और या फिर इस पिक्चर को हटा देते हैं, जैसा था वैसा ही कर देते हैं। तो रीसेट ग्राफिक्स, नॉर्मल जैसे था वैसा हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके आगे बढ़ जाते हैं, जो कि हम पिक्चर इफेक्ट में देखे थे उस समय। फिलहाल आर्ट स्टाइल जो है, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, पीछे की तरफ चले जाते हैं, तो अंडू कर लेते हैं इसको। यहाँ तक हम थे। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं इसमें। इसको पोजीशन को हम जान लेते हैं। पोजीशन क्या होता है, मान लीजिए कि पोजीशन का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप इस पर टेक्स्ट लिखे हुए हैं और साथ साथ आपके पास क्या है कि जो ये बना हुआ इमेज है वो भी है। अब आप इसमें चाह रहे हैं कि इमेज जो है अपने आप ही एडजस्ट हो जाए, तो फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑटोमेटिक जो है सबको, तो पहले हम सेलेक्ट करके इसका साइज थोड़ा सा हम इंक्रीज कर ले रहे हैं। साइज इंक्रीज करने के बाद जो है फिर हम इसको क्या करेंगे, अपने आप देखिएगा शिफ्ट, ये जो है इमेज एडजस्ट हो जाएगा इस पेज पे। अब देखिए इस इमेज को हमने सेलेक्ट किया और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे दे दिए, तो अभी देख रहे हैं ये पेज के क्या है, वो बीच में अभी तो हम ले आए हैं, और लेकिन साथ में ये देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट जो है इस इमेज के पीछे छिप गया है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हमारा पिक्चर है इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको कहीं ना कहीं एक साइड में एडजस्ट कर दे, जैसे हमको इस लोकेशन पे लगाना है। तो इसके लिए ही हमारा जो है ये पोजीशन दिया हुआ है। क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये एडजस्ट कर लेगा। देखिए क्लिक कर दिए, अब देखिए यहाँ पे पिक्चर आ चुका है, मैटर ऑटोमेटिक जो है शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ से अलग अलग पोजीशन आपको दिख जाएगा, जिस पोजीशन पे आप रखना चाहते हैं उस पोजीशन पे आसानी से रख सकते हैं। तो ये हो गया पिक्चर का। अब इसके अलावा एक और हम पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। जैसे इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए, दिस डिवाइस में गए और यहाँ से हम कोई और भी दूसरा पिक्चर ले लेते हैं। इस बार इनको हम ले लेते हैं और ये पिक्चर हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं। अब ये साइज बड़ा हो चुका है, हमको इसको छोटा करना है, मूव करके अपने पिक्चर पेज पे लाना है। तो हम रैप टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ से हम पिक्चर देख लेते हैं। मेरा ये फर्स्ट पे आ चुका है, लेकिन इसका साइज हमको छोटा करना होगा। तो साइज छोटा करने के लिए हमने बताया था कॉर्नर पकड़ना है और यहाँ से साइज इसका छोटा कर देना है। अब हमने यहाँ से साइज छोटा कर दिया। अभी ये देख रहे हैं कि ये दोनों पिक्चर को हमने यहाँ पे लगाया है, लेकिन ये जो पिक्चर है जो अभी हमने लिया है ये आपका क्या है कि इस पिक्चर के ऊपर है। हम चाह रहे हैं इस पिक्चर को पीछे कर दें। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है ब्रिंग फॉरवर्ड और दूसरा लिखा हुआ है सेंड बैकवर्ड। इसका मतलब हमारा क्या होता है, तो ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है जैसे ये इमेज पीछे है, अब इसको हमको इस इमेज के ऊपर लाना है। तो इसके लिए आपको करना होगा ब्रिंग फॉरवर्ड। पहले हम पीछे वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये आगे वाला जो इमेज है पीछे और पीछे वाला जो इमेज है वो आगे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक ये देख रहे हैं इसके इस इमेज के
ऊपर आ गया। अब इसी में इसको अगर हमको पीछे भेजना हो तो हम यहीं पे कर देंगे सेंड बैकवर्ड, क्लिक करेंगे ये पीछे चला जाएगा। लेकिन इसमें भी और भी ऑप्शंस है, जैसे मान लीजिए हम इस इमेज को हम यहाँ ले आए हैं, लेकिन वो इमेज सबसे पीछे है, देख रहे हैं सबसे पीछे जो, और हम इस इमेज को सीधा एक बार में ही ऊपर लाना चाहते हैं, तो इसी के अंदर में आपको मिल जाएगा सीधा ब्रिंग टू फ्रंट, क्लिक कर दीजिएगा सबसे ऊपर आ जाएगा। लेकिन एक एक करके पीछे भेजना चाहते हैं तो इसी में एक जो दिया हुआ है वही सेंड बैकवर्ड, एक करके पीछे जाएगा, फिर सेंड बैकवर्ड, फिर एक करके पीछे जाएगा। लेकिन एक ही बार में अगर पीछे कर देना चाहते थे तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, सीधा आपको जाना होगा सेंड टू बैक। लेकिन इसके अलावा आता है एक सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अभी ये पिक्चर आप देख रहे हैं ये आपको टेक्स्ट के ऊपर है और हम चाह रहे हैं कि ये जो इमेज है ये टेक्स्ट के पीछे चला जाए, तो बस यहीं से आपको क्या करना होगा, कर देना है सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, क्लिक कर दीजिए। अब देखिए टेक्स्ट के पीछे जा चुका है ये इमेज। और उसी तरीके से अगर हम चाह रहे हैं कि इस इमेज को टेक्स्ट के ऊपर ले आए तो फिर यहीं पे डायरेक्ट आपको सबसे लास्ट ऑप्शन मिलेगा जिसको बोलेंगे ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, क्लिक कर दीजिए ये ऊपर आ जाएगा। अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन पेन की। सिलेक्शन पेन क्या होता है, तो ये जो भी इमेज आपने यहाँ पे लिया है ये तीनों का जो है डिटेल यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। क्लिक कीजिएगा, दाहिने साइड में एक बॉक्स खुल जाएगा। अब देखिए जैसे अभी आप सिलेक्ट किए हुए पिक्चर नंबर 1 जो कि ये है, क्लिक कीजिए दूसरे वाले पे, यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर सिलेक्ट हो गया है। दूसरे पे क्लिक कीजिएगा तो दूसरा नंबर सिलेक्ट हो चुका है। अब किसी को एक को इसमें हाइड करना है, मान लीजिए हमको प्रिंट में नहीं लेना है, तो यहाँ से आप सिर्फ इसका कैसे कीजिए, आइज को बंद कर दीजिए, ये आपका हाइड हो चुका है। जिसको भी आपको बंद करना है बस उस पर क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। देख रहे हैं सबका सब हाइड हो जाएगा, क्लिक करते चले जाइए हाइड। फिर से लाना है तो फिर इसी पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक ये आ भी जाएगा, शो करने लगेगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग सिलेक्शन पेन का यूज करते हैं। कट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंसर्ट टैब में आ गए हम लोग पिक्चर फॉर्मेट में। अब यहीं से हमारा जो ये दिया हुआ है इसे हम बोलते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए लेफ्ट अलाइन लिखा हुआ है, सेंटर अलाइन सेंटर लिखा हुआ है, अलाइन राइट लिखा हुआ है। तो ये सब क्या है, जैसे मान लीजिए ये सभी को हम चाह रहे हैं कि एक ही अलाइन में कंप्लीट बराबर कर दे। जैसे देखिए ये अभी अलग तरीके से है, ये अलग है कि नहीं, सबका सब जो है एक लाइन में नहीं है, सब अलग अलग लाइन में है। या हम चाह रहे हैं कि टॉप से सबको बराबर कर दे, जैसे यहाँ एक हो गया इमेज और एक इमेज यहाँ हो गया, लेकिन ये सब एक लाइन में नहीं, तो हम चाह रहे हैं सभी को एक लाइन में बराबर कर दे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो इसके लिए हम लोग करेंगे अलाइन। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले तो तीनों इमेज को सिलेक्ट करेंगे, तो शिफ्ट के साथ हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्लिक करके। अब ये देखिए तीनों इमेज सेलेक्ट हो चुका है और यहीं पे हम जाएंगे और इसमें हम लोग ले लेंगे सीधा अलाइन टॉप। देख रहे हैं, तो ये तीनों का तीनों इमेज ऊपर से बराबर हो जाएगा। अब देखिए एक लाइन में आ चुका है, तीनों बराबर हो चुका है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अलाइन का यूज करते हैं। ठीक है, आप जैसा चाहते हैं, लेफ्ट से चाहते हैं, राइट से चाहते हैं, जिस तरीके से आप बराबर करना चाहते हैं उस तरीके से आप यहाँ से बराबर कर सकते हैं। इसके अलावा आता है ग्रुप। बस ये तीनों सिलेक्टेड है, हमको एक ही साथ इसको मूव करना है, एक ही ग्रुप में हो जाना चाहिए। बस क्लिक कीजिए और यहाँ से ग्रुप कर दीजिए। देखिए एक साथ इमेज तैयार हो चुका है। आप जहां मन करे वहां आप इसको मूव कर सकते हैं। अनग्रुप कर दीजिए, फिर इसी में जा करके अनग्रुप हो गया। इसके अलावा हम चाह रहे हैं इस इमेज को थोड़ा रोटेट कर दे, तो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से रोटेशन वाले पे जाइए और जिस भी एंगल में आपको रोटेट करना है उस एंगल पे रोटेट करके छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे रोटेट हो चुका है। इसके अलावा भी आप रोटेट कर सकते हैं, जैसे ये आपको देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है, इसको पकड़िए और यहाँ से घुमाइए, ये रोटेट हो जाएगा। देख रहे हैं, तो ये पोजीशन भी आप पकड़ के रोटेट कर सकते हैं, लेकिन ये जैसा मन करेगा जितने एंगल पे चाहेंगे ये आपको रोटेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप अगर करते हैं तो ये फिक्स एंगल पे आपको रोटेट करके दिखाता है। इसके अलावा आप क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से क्रॉप कीजिए। अब ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ से छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ से देखिए इसको हम कट कर दिए हैं। अब ये इमेज जो है सिर्फ इतने ही दूर में आपको दिखेगा, इसके अलावा नहीं दिखेगा। अब यहाँ से फिर से क्रॉप पे क्लिक कीजिए, बस ये हो गया सेट, दिखा। इसके अलावा हम इसके साइज को बढ़ा घटा भी सकते हैं, यहाँ से साइज का बढ़ाइए और घटाइए, जो भी आपको काम करना है यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, देख रहे हैं, तो ये आप साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी खींच करके आप बढ़ा सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ऊपर से भी, यानी जैसा आप चाहें उस तरीके से आप इसको पोजीशन देते हैं आसानी से साइज में। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा का पूरा जो है आपका इंसर्ट टैब में, जो कि पिक्चर के अंदर में आपका मिलता है पिक्चर फॉर्मेट।
इंसर्ट टैब के अंदर में मिलता है पिक्चर फॉर्मेट। तो ये पूरा कहानी इसका हो चुका है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इंसर्ट टैब में हमारा आ जाता है शेप। शेप का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आप यहाँ पे कहीं भी अलग अलग तरीके का डिजाइन तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए शेप की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे शेप पे आइए। यहाँ पे जैसे स्माइली हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं। देखिए जैसे ही आपने ये क्रिएट किया तो इसके अलावा यहाँ पे आपको टैब खुलेगा शेप फॉर्मेट का। यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें आप कलर कोई दूसरा रखना चाहते हैं तो कलर भी दूसरा दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा आप देना चाहते हैं। आउटलाइन में कलर इसका देना चाहते हैं तो आउटलाइन का दूसरा कलर दे सकते हैं। आउटलाइन का थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आउटलाइन का थिकनेस भी बढ़ जाएगा। तो ये सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं जो कि सेव फॉर्मेट में मिलेगा। जो पहले आपको फोटो में जब आप कर रहे थे, जो पिक्चर इंसर्ट किए थे तो उसमें जो खुला था उसी तरीके से, बस पिक्चर में तो लिखा हुआ था पिक्चर फॉर्मेट और सेव पे गए हैं तो लिखा हुआ है सेव फॉर्मेट। ठीक है, तो ये तो सेव का कहानी हो गया। अब इसी के बाद हम लोग इंसर्ट पे आते हैं तो यहीं पे आपको मिल जाता है आइकन। तो आइकन जो होगा याद रखिएगा कि आइकन बिना इंटरनेट के आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि इसमें कुछ सिंबल लगा दें। जैसे अगर कोई कांटेक्ट नंबर लिखना है तो कांटेक्ट नंबर के लिए कांटेक्ट का सिंबल आ जाए। ठीक है, एड्रेस के लिए होम का आ जाए। तो इसके लिए आइकन पे जाना होगा। आइकन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये ढेर सारा आपको आइकन ला करके दे देगा। जो आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ढेर सारा आइकन दिख रहा है। जो भी आइकन आपको मन कर रहा है वो आइकन यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये एज ए टेक्स्ट है। जैसा आप लेना चाहते हैं वैसा आप यहाँ पे लेकर दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम ये पे हाथी ले लेते हैं, एलिफेंट। इसको हमने सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। और इसमें आप कलर भी देना चाहते हैं, जैसा आपको कलर चाहिए वैसा आप कलर दे सकते हैं। देख रहे हैं, यहाँ से आप इसको कलर भी दे सकते हैं। इसमें भी आपको आउटलाइन में भी अलग कलर देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ से भी आप अलग अलग डिजाइन में इसको दे सकते हैं। देख रहे हैं, तो जैसा आपका मर्जी वैसा आप कर सकते हैं। इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जैसा आपको बड़ा छोटा करना है उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये ग्राफिक्स फॉर्मेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इंसर्ट टैब से क्या कर सकते हैं कि आइकन को ले सकते हैं। लेकिन आइकन लेने के लिए हमेशा याद रखिए इंटरनेट जो है आपका कनेक्शन कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेट के माध्यम से ही आएगा। अगर ऑफलाइन कीजिएगा तो ये नहीं आएगा। इसके अलावा हम लोग आते हैं 3D मॉडल। यहाँ से आप डिश डिवाइस पे जाइए और यहाँ से, सॉरी डिश डिवाइस को छोड़ देते हैं, हम इसके अंदर का ही पार्ट ले लेते हैं। यहाँ से आते हैं और यहाँ पे स्टॉक 3D मॉडल लिख करते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम लोग का यहाँ पे साइट खुल जाएगा और इसमें से ढेर सारा आपको 3D मॉडल दिख जाएगा जैसा बना हुआ है। आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अवतार ले लेते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं, ये अवतार में खुल गया है। कोई भी आप लोगो यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सिंपल सा हम ये ले लेते हैं और यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है ये प्रोसेसिंग हुआ और यहाँ से ये अवतार आ चुका है। देख रहे हैं, आप इसको जैसे घुमाना चाहते हैं वैसे घुमा सकते हैं। देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। और इसके साइज को भी इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हैं, जो भी साइज में आपको लेना है। मूव भी कर सकते हैं इसको जहां मन करे वहां। तो ये आपका जो है 3D मॉडल है। आप यहाँ से भी दिखा सकते हैं, जिस एंकर में दिखाना चाहते हैं आप इसको उस तरीके से आप दिखा सकते हैं, जिस व्यू में दिखाना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगता है यहाँ से। तो ये इंसर्ट टैब में आपको मिल जाएगा 3D मॉडल। लेकिन इस सभी के लिए याद रखिएगा हमेशा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं, ये सारा चीज को आप हटा देते हैं यहाँ से और इस पे हम लोग आ जाते हैं स्मार्ट आर्ट पे। स्मार्ट आर्ट में क्या होता है कि पहले से कोई इमेज आप चाहते हैं कि इसमें लगा दे और साथ साथ उसके बारे में कुछ टॉपिक भी हम लोग लिख दें। तो इसके लिए आपको करना होगा स्मार्ट आर्ट, क्लिक कीजिएगा। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने के बाद बॉक्स खुलेगा। यहाँ से आपको जो भी लिस्ट लेना है वो लिस्ट ले लीजिए, या फिर अलग अलग तरीके का आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर वाइज लेना चाहते हैं तो पिक्चर ले लीजिए और यहाँ से आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही जो भी आपको डिजाइन लेना है यहाँ से डिजाइन ले सकते हैं। डिजाइन लेने के बाद आप ओके बटन पे क्लिक कीजिए, ये इंसर्ट हो जाएगा आपके पेज पे। इंसर्ट हो गया। अब इसके बाद ये देख रहे हैं कि डायग्राम पिक्चर का है तो बस क्लिक कीजिए, यहाँ से पिक्चर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक और यहाँ से कोई पिक्चर हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। फिर इस पे भी क्लिक कीजिए तो फिर यहाँ पे भी आइए और फिर से फ्रॉम ए फाइल और यहाँ से हम कोई पिक्चर ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से अलग अलग शेप में अलग अलग पिक्चर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का पिक्चर लेना चाहते हैं और इसके बारे में आप डिटेल लिख भी सकते हैं। जो भी आपको डिटेल लिख कर रखना है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे तो आगे अब इसमें भी हम लोग पिक्चर ले लेते हैं। यहाँ से क्लिक करते हैं फ्रॉम, यहाँ से एक नया पिक्चर ले लेते हैं। तो इस तरीके से पिक्चर हमने सब में इंसर्ट कर दिया। इस समय टेक्स्ट लिख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे लिख दिया। इसका पिक्चर के लिए यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे देखिए
ये जिसको आपको दिखाना है वो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। देख रहे हैं, बस यहाँ से कट कर दीजिए। सभी के ऊपर हमारा क्या हुआ, टेक्स्ट लिखा चुका है। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या स्मार्ट आर्ट मिल गया। अलग अलग डिजाइन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके का आप रखना चाहते हैं, जिस तरीके का मॉडल में दिखाना चाहते हैं उस तरीके का मॉडल में यहाँ से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। कोई भी कलर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर बाई कलर आप ले सकते हैं, अलग अलग तरीके के कलर में चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट का भी आप इफेक्ट देना चाहते हैं तो फॉर्मेट में जाइए, यहाँ से टेक्स्ट का अलग अलग कलर दे सकते हैं आप सब में, है ना। देख रहे हैं, इस तरीके से आसानी से हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा जिसको बोलते हैं हम लोग स्मार्ट आर्ट। अब आते हैं, सीख लेते हैं चार्ट। चार्ट कैसे तैयार किया जाए। तो सीधा सी बात है कि आप ग्राफ पहले से पढ़े हुए हैं, चार्ट पे जाइए और यहाँ से कोई भी आप ले सकते हैं, कॉलम वाइज ले लीजिए, चाहे पाई वाइज ले लीजिए, जैसा लेना है ले लीजिए। लेने के बाद ओके बटन पे क्लिक कीजिए। ये जिस लोकेशन पे होगा उस लोकेशन से आ जाएगा और एक्सेल का एक आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा। इसमें जो भी डेटा एडिट कीजिएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। बस कट कर दीजिए, ये आपका शो करना चालू हो जाएगा। इसके साथ साथ चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट दो टैब आपको ओपन होगा, जिसमें कि आप अलग अलग चार्ट का स्टाइल ले सकते हैं। जैसे ये वाला फॉर्मेट हमको पसंद आ रहा है तो ये हम ले लेते हैं। इसमें आप चाह रहे हैं कि और भी इसका कलर वगैरह चेंज करें तो यहाँ चेंज कलर भी है, यहाँ से अलग अलग कलर में भी आप दिखा सकते हैं जो भी कलर आपको चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए इसके डेटा में हम कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए और एडिट डेटा कर दीजिए यहाँ से। तो डेटा एडिट आप किया जा सकता है। यहाँ पे कैटेगरी जैसे दिया हुआ है, हम यहाँ पे दे देते हैं एरिया और इसको कर देते हैं 1। इसको कर देते हैं फिर से 2। ऐसे करके हम सब कुछ का नाम चेंज कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ से क्लोज कीजिए, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एरिया 1, एरिया 2 ऐसे करके आपको नाम शो कर रहा है। तो जो भी एडिट करना चाहते हैं आसानी से एडिट कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि इसी का चार्ट बदल दें तो चार्ट बदलने के लिए चेंज चार्ट टाइप पे जाइए और यहाँ से आप दूसरा कोई चार्ट ले लीजिए, जैसे पाई का ले लीजिए और यहाँ से ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए पाई में ये कन्वर्ट हो गया है। इसमें भी अलग अलग डिजाइन आपको मिल जाएगा, जैसे ये वाला आप डिजाइन ले लीजिए, इस तरीके का आपको दिख जाएगा। तो ये सारा चीज आप क्या कर सकते हैं, चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं। फिलहाल तो ये चार्ट हो गया। अब आते हैं स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का मतलब होता है इसके पीछे जो भी आपका इंसर्ट किया हुआ रहेगा पार्ट, उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ला सकते हैं। जैसे इसके पीछे आप जाएंगे तो इसके पीछे अभी क्या खुला हुआ है, डेस्कटॉप पे सीधा सीधे उसी का स्क्रीन आप यहाँ से शॉट ले सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा और यहीं पे आपको मिल जाएगा स्क्रीन क्लिपिंग। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लिक कीजिए, डेस्कटॉप पे आ गए और यहाँ से हाइड हो गया, क्लिक कर देंगे और दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। ये आ चुका है। अब इसको आसानी से आप कहीं पे भी मूव करके ले जा सकते हैं। तो मूव करने के लिए फिर से आप पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, रैप टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे कोई भी एक पोजीशन ले लेंगे। देख रहे हैं, यहाँ से आ चुका है। तो ये तो हो गया, लेकिन इसके अलावा आप चाह रहे हैं कि जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसी का सिर्फ हम लोग स्क्रीन शॉट ले लें। तो इसके लिए फिर से इसी को पहले एक ओपन करना पड़ेगा ऑल विंडो में। तो मान लीजिए हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम इंसर्ट टैब क्या करेंगे, खोल लेंगे। यहाँ से जैसे इंसर्ट टैब खोल लिए और यहाँ पे हमें चाहिए ये वाला एरिया इलिस्ट्रेशन वाला, तो हम पहले वाले पे चले जाएंगे जिसपे हमको चाहिए। यहाँ आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे स्क्रीन शॉट पे और यहाँ से जाएंगे स्क्रीन क्लिपिंग पे। अब इसके पीछे यही था। अब यहाँ से हमको सिर्फ चाहिए ये डेटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे इस एरिया को और छोड़ देंगे। अब देखिए ये ऑटोमेटिक आ गया। फिर से हम यहाँ से जाएंगे और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। अब इसको आसानी से मूव कर सकते हैं। देख रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा जो है वो इंसर्ट टैब में आपने देखा स्क्रीनशॉट तक। तो पिक्चर से लेकर के हमने स्क्रीनशॉट तक सारा चीज पढ़ लिया है। अब इसके आगे हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।